वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जैसा कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो उसमें 3 से 6 महीने का हमारा करंट पूछा आता है। तो मैं आपको कंप्लीट 3 महीने के जो अपॉइंटमेंट होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ पर इलेक्शंस अभी हाल ही में हुए थे तो उनमें जो गवर्नर सीएम है उनको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट ऐड किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और साथ में नोट करते रहें हर एक फैक्ट, ताकि अगर एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको बना सकें। तो यहाँ पर हमने मार्च, अप्रैल और मई को कवर किया है। और वैसे अगर जनवरी और फरवरी का अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, जाकर आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, साथ में कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें। सबसे जो पहला अपॉइंटमेंट है वो किसमें है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में है। तो इसके जो चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है? संजीव सिंह। तो इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, तो आप ये चीज़ यहाँ पर नोट कर लें। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? बी अशोक को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जरूरी हैं। और ही विल हैव 3 ईयर टेन्योर, इनका 3 वर्ष का टेन्योर होगा। फाइन, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और आईओसी जो है वो क्या है? और इज द नेशंस बिगेस्ट कंपनी बाय द रेवेन्यू। तो हम ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि अपॉइंटमेंट किसका हुआ, किसने किसको रिप्लेस किया। ओके, दूसरा जो प्रश्न है वो आपका यहाँ से बन सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की अभी 22 चांसलर जो हैं ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है सुनैना सिंह। ओके, तो आप ये नोट कर लें, सुनैना सिंह जो है ये न्यू 22 चांसलर हैं और 3 साल का जो है इनका टेन्योर है यहाँ पर। ठीक है, 3 वर्ष के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये किसको सक्सीड करने वाली हैं? जॉर्ज यू को। ठीक है, इन्होंने इनको सक्सीड किया है। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट सुनैना सिंह इज द वाइस चांसलर ऑफ द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFLU हैदराबाद। ठीक है, लेकिन अब इनका कहाँ पर अपॉइंटमेंट हो चुका है? ये हो चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के तौर पर। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है माधवीपुरी। ओके, माधवीपुरी बच, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सेबी की होल टाइम मेंबर के तौर पर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जरूरी है। अगर आप एक प्रश्न ये पूछेंगे कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तो सेबी के चेयरमैन है दोस्तों अजय त्यागी जी। ये भी आप नोट कर लें, इन्होंने यूके सिन्हा को रिप्लेस किया था। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके बन चुके हैं। ओके, अब ये माधवीपुरी, ये सेबी में फुल टाइम मेंबर के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। और सेबी क्या है? ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और करंटली जो है ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक संघाई चाइना में ऑलरेडी ये वर्क कर रही थी। ओके, इसके बाद इनको 3 वर्ष के लिए, 3 साल का जो इनका टेन्योर है इसके लिए इनको सेबी में भेज दिया गया। ठीक है, सेबी की अगर बात करें, ये रेगुलेटर है किसका? सिक्योरिटीज़ का। तो भारत में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर मार्केट है, तो उसमें जो सेलिंग परचेजिंग है, ट्रेडिंग है, तो उसके लिए रेगुलेशन कौन देता है? सेबी देता है। ठीक है, और ये 1988 में स्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो लेकिन ये कब से लागू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सेबी एक्ट 1992। ठीक है, 30 जनवरी 1992 से ये पावर में आ चुका था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। तो 2 से 3 यहाँ पर और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनको भी आप समझ लें। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि नंद कुमार साई, इन्होंने NCST, इसके जो चेयरपर्सन है इसके तौर पर इन्होंने अभी हाल ही में चार्ज लिया। और अगर बात की जाए, ये ट्राइबल लीडर है, मतलब कि जो आप कह सकते हैं एक तरह से कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके ये लीडर्स के तौर पर काफ़ी विख्यात हैं। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ के हैं और एक्स पार्लियामेंट्री भी हैं। तो इनका नाम है नंद कुमार साई, पूरा नाम नोट कर लें, नंद कुमार साई। अभी ये चेयरपर्सन बना दिए गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स चेयरपर्सन NCST। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? रामेश्वर ओरन को। इनको रिप्लेस करके ये बनाए गए। ओके, अगला जो पॉइंट है दोस्तों MTNL का है। तो MTNL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पर अभी अपॉइंटमेंट हुआ था, वो किसका हुआ था? PK पारवार का। ओके, ये आप नोट कर लें, PK पारवार जो है अब ये नए MTNL के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये है। ओके, तो जो हमारे यहाँ की ACC है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इसने इनका अप्रूवल दिया अपॉइंटमेंट का। ओके, PK पारवार। फाइन, तो ये आप नोट कर लें यहाँ पर। और ये जो स्टेट ऑन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है इन द मेट्रो सिटीज ऑफ मुंबई एंड न्यू दिल्ली, MTNL। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये एम्स के डायरेक्टर के तौर पर नया अपॉइंटमेंट किसका है? रणदीप गुलेरिया का। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें कि कभी हाल ही में किसका एम्स के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट हुआ है दिल्ली एम्स में, तो ये हुआ है रमेश गुलेरिया का। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? MC मिश्रा को, जो रिटायर्ड हो गए थे जनवरी 2017 में, इनको रिप्लेस करके ये बनाए गए। ओके, गुलेरिया जो है वो इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्लूमोनोलॉजी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। तो इस डिपार्टमेंट को ये हैंडल भी करते हैं। ओके, और इनको दोस्तों 2015 में पद्म श्री भी दिया गया।
ओके। और एम्स का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है कि बीपी कानूगो, इनका अपॉइंटमेंट जो है, ये डिप्टी गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हुए थे मार्च में। तो उस वजह से ये न्यूज़ में आए थे, लेकिन मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बता दे रहा हूँ। डॉक्टर उर्जित पटेल जो है ये गवर्नर हैं और 4 जो हैं डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। इनके नाम आप नोट कर लें, श्री एस मुद्रा, एन विश्वनाथन और बिरल वी आचार्य और श्री बीपी कानूगो, ठीक है। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर के नाम नोट कर लें और एक गवर्नर। पूरा अगर पैनल भी आपको याद हो जाए, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी हैं यहाँ पर, तो उनके नाम भी आप ये नाम नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। फाइन। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? आर गांधी को इन्होंने रिप्लेस कर ये बनाए गए थे। तो ये चीज़ जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके। अगला जो पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि आरबीआई ने टीएस जो अनंतरन है, इनका अपॉइंटमेंट कब किया है? चेयरमैन के तौर पर। किसके लिए? कैथलिक सीरियन बैंक के लिए, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया कि ये पहले जो है, इनका नाम है टीएस अनंतरम, ठीक है, अनंता रमन, एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द कैथलिक सीरियन बैंक, ठीक है। ये नोट कर लें यहाँ पर आप। पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 28 अगस्त 2009 तक ये रही थी, और उसके बाद इनको एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर इस बैंक के लिए अपॉइंट किया गया है। फाइन। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई की जो वेस्टर्न बोर्ड है, उसमें दिलीप सांघवी को अपॉइंट किया गया है मेंबर के तौर पर, ठीक है, आरबीआई वेस्टर्न बोर्ड में। तो दिलीप सांघवी कौन है? आपको पता है कि जो सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसके ये एमडी हैं, ओके, दिलीप सांघवी। और इनका अपॉइंटमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंबर ऑफ द वेस्टर्न एरिया लोकल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये अपॉइंटमेंट का टेन्योर कितना है? 4 वर्ष का है। अगला जो पॉइंट है, इसमें कहा गया द यूनियन गवर्नमेंट स्वेप्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईडीबीआई बैंक एंड इंडियन बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो आईडीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और इंडियन बैंक के थे, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया है। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि आईडीबीआई बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो कौन है। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। तो आप यहाँ पर नोट कर लें, जो एमडी और सीईओ थे इंडियन बैंक के महेश कुमार जैन, अब वो किसके बना दिए गए? अब ये दोस्तों आईडीबीआई के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जो आईडीबीआई के सीईओ किशोर कुमार पाराजी खरत थे, अब इनको दोस्तों इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। और आईडीबीआई का कहाँ पर है? ये है मुंबई में। तो यहाँ से 2 पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इंडियन बैंक है, इसकी टैगलाइन है योर टेक फ्रेंडली बैंक, ओके। अगला जो पॉइंट है काफ़ी ज़रूरी है, ये लुइस नॉर्टन है, लुइस नॉर्टन डी मेडोस। इनका अपॉइंटमेंट जो है हेड कोच के तौर पर अंडर 17 फुटबॉल टीम के लिए हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। AIFF ये क्या है? ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जिसने पुर्तगाल के ये स्पोर्ट्स हैं लुइस नॉर्टन डी मेडोस, तो इनका हेड कोच के तौर पर इंडियन अंडर 17 टीम पर इनका अपॉइंटमेंट किया है, कोच के हेड कोच के तौर पर। किसके लिए? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो भारत में होने वाला है, तो इसके लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। इन्होंने निकोलाई एडम इनको रिप्लेस किया था। फाइन। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, ये है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो फीफा वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ओके, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि बाबुल सुप्रियो जो है, इनको 22 प्रेसिडेंट के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम्स में बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? ये दोस्तों इंडिया में हो रहा है। कहाँ पर, किसकी सिटी में होस्ट किया जाएगा? मुंबई में, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कोची और मार्गो एंड गुवाहाटी, यहाँ पर होगा। कब होगा? ये 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2017 के बीच में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और जो अपॉइंटमेंट बाबुल सुप्रियो, ये फुटबॉल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, तो आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। और यूनियन मिनिस्टर भी हैं स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो, ठीक है। अब ये 22 प्रेसिडेंट हैं 2017 अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ये जो है प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी। तो इन्होंने ही इनको इस पोस्ट पर अप्रूवल दिया है, ओके। अगला जो पॉइंट है, ये क्या है कि शशांक मनोहर जो है, इन्होंने ICC चेयरमैन की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद में इनको ये इंडिपेंडेंट अपने आप अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि अभी हाल ही में, अगर आज की डेट में बात की जाए,
ओके। तो ये अगर मैं कहूँ कि मई में 25 मई 2017 को आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो यही है शशांक मनोहर जी। तो क्या है कि इन्होंने जैसे इनका टेन्योर फिनिश हो रहा था वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर से जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद में इनको अनअपोज्ड, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाए गए आईसीसी के। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, शशांक मनोहर ने अपना इस्तीफा किसको दिया था, आईसीसी के जो ये इन्होंने दिया था, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओ, इनका नाम है डेविड रिचर्डसन को, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ही ट्वाइस सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने बीसीसीआई पर भी अपना, इनका बीसीसीआई के भी ये प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, नवंबर 25 से 16 के बीच में। ओके, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला दोस्तों जरूरी क्वेश्चन क्या है कि SAI ये क्या है, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो गवर्निंग बॉडी है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, तो उसमें ज्वाला गुट्टा, इनका नाम भी अभी आया है। तो ये भारत की बैडमिंटन डबल्स स्पेशलिस्ट हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इनका नाम है। और इनके साथ साथ में जो शूटर गगन नारंग है और IAS ऑफिसर BB पावा राव हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट भी मेंबर के तौर पर हुआ है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि सईद अफरीदी जो है, इनका अपॉइंटमेंट जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसके एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों किया गया है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो चीज़ें क्या है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये नोट कर लें कि ये किसने अपॉइंटमेंट दिया है। ये दिया है दोस्तों पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो है BPCC, इसके द्वारा ये बनाए गए हैं। और ये 5th एडिशन होगा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। कहाँ पर होगा ये दोस्तों, होगा यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में। ओके, एंड पाकिस्तान इन जनवरी 2018 में। फाइन, तो ये यहाँ पर हॉस्टेड है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर साथ में नोट करते चलें। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं ICC के, तो उनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट है। तो इनका नाम नोट करें, अंकुर खन्ना। ये ICC ने इनको नेम दिया है अंकुर खन्ना एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर लें। और प्रेजेंटली ही इज सर्विंग फॉर द एयर एशिया इंडिया एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो ये इसमें एयर एशिया में थे। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कहा गया है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे बिकम्स नेक्स्ट PSC चेयरमैन। मैं आपको ये कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSC और बैंक दोनों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, तो इसमें जो चेयरमैन होता है, ये जो अपोजिशन होता है वही होता है, ठीक है। अपोजिशन का ही चेयरमैन बनाया जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट सबसे ज़रूरी है, वो आप यहाँ पर नोट कर लें कि ये जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडियन रेलवेज़ में, मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस के हैं, ठीक है ये। तो अब इन्होंने KB थॉमस को हटाकर अब इनका चार्ज इनको दिया गया, ठीक है। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ये क्या है, ये पार्लियामेंट के द्वारा सेलेक्टेड होती है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एडिंग टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑडिटिंग किसकी करती है, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कहीं पर भी स्पेंड होता है, ओके, तो उसको ये ऑडिट करती है, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो ज़रूरी पॉइंट है वो क्या है, ये है कि OnePlus जो इंडिया है, OnePlus कहाँ का प्रोडक्ट है, ये दोस्तों फ़ोन है चाइना का। तो इसने अमिताभ बच्चन जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, चाइनीज़ कंपनी है ये। अगला, अब जो मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा इसमें मैं स्टेट के CM और गवर्नर को बता दूंगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में जिन जिन स्टेट में इलेक्शन हुआ था उनके आप गवर्नर भी याद कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब देखो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये यूपी के CM हैं। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी के गवर्नर कौन है, ये हैं राम नाईक, ठीक है। और अभी इन्होंने कौन से चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऑथ लिया, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें, 21। ये सबको पता होगा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन कौन से नंबर के CM है, 21, ठीक है। और साथ में जो वो हैं कि डिप्टी CM 2 बनाए गए, तो वो कौन थे, दिनेश शर्मा, ठीक है, और केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, ये भी आप नोट कर लें। ओके, और आदित्यनाथ जो हैं ये 5 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं गोरखपुर से। काफ़ी इनकी छवि जो है वो बहुत ही विख्यात है यूपी में, तो इस वजह से इनको CM बनाया गया था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में इलेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर भी बनी। त्रिवेंद्र रावत जो है, इन्होंने वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। और वहाँ के गवर्नर कौन है, KK पॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। बीजेपी ने 257 सीटें जीती 70 में से। बाकी पॉलिटिकल असेसमेंट आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है कि किसने कितनी सीट किसको कितनी मिली, बस ये पता होना चाहिए कि गवर्नर और CM कौन है वहाँ के। ओके,
और उत्तराखंड वाज फॉर्म्ड ऑन नवंबर 9, 2000। आपको पता है कि पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, लेकिन बाद में जो उत्तराखंड का फॉर्मेशन यूपी से कट कर बनाया गया था। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे जो पोर्शन जो है जैसे कि पीलीभीत है वो और उसके उधर के जो इलाके हैं वो उत्तराखंड में मर्ज किए गए थे। फाइन, तो उत्तराखंड का जो फॉर्मेशन है वो नवंबर 9, 2000 को हुआ था। फाइन, अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि मनोहर पर्रिकर जो है अब ये अपॉइंट कब हुए, ये एज अ चीफ मिनिस्टर गोवा इनका अपॉइंटमेंट हुआ। अब मुद्दा ये है कि वहाँ के गोवा के गवर्नर कौन है, तो ये है मृदुला सिन्हा। इनको 26 अगस्त 2014 में गवर्नर बना दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन देकर अब इनको वहाँ पर बनाया गया, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत ही कम सीटें बीजेपी को गोवा में मिली और जो लक्ष्मीकांत पारिस्कर थे वो पहले सीएम वहाँ पर थे, लेकिन वो हार गए अल्टीमेटली। तो उसके बाद फिर इन्होंने रिजिग्नेशन यहाँ से दिया और फिर जो निर्दलीय एमएलए थे वहाँ पर, तो उन्होंने इनको बाहर से जो है इनको शक्ति परीक्षण में इनके साथ शामिल हुए और इनकी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने में, फॉर्मेशन करने में उनको हेल्प मिली। ओके, तो आप केवल बस 2 पॉइंट याद करें कि गोवा के नए सीएम और गोवा के गवर्नर। ओके, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, मणिपुर की बात करेंगे। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, इनका नाम है नौगौतम बीरेन सिंह। ठीक है, एन बीरेन सिंह वैसे इनको कहा जाता है। ओके, ये कांग्रेस लीडर हैं और द कांग्रेस लीडर ओक्रम इडोबी, जो ओक्रम इडोबी कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया जब बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर यहाँ पर ये बनाया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी बीजेपी के पास थी। ओके, द सेरेमनी टुक प्लेस इन राजभवन इम्फाल में हुई। ओके, और वहाँ के जो मणिपुर के गवर्नर वो कौन है, नजमा हेपतुल्ला। तो ये 2-3 पॉइंट जो है यहाँ पर आप ये नोट कर लें। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें है पंजाब की बात की गई है। पंजाब के जो सीएम है इनका नाम क्या है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, तो इनको पंजाब का सीएम अपॉइंट किया गया। दूसरा मैं बताऊंगा पंजाब के गवर्नर कौन है, बीपी सिंह बदौर। ठीक है, तो कांग्रेस को 77 सीटें मिली 117 में से। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और पंजाब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है राणा कनबार पाल सिंह, इनको स्पीकर जो है पंजाब असेंबली का बनाया गया। तो ये 2-3 अपॉइंटमेंट हैं। अगर आपका स्टेट लेवल पर अगर होता है पेपर तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप दोस्तों यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप ज़रूर पूछें। ओके, और वीडियो को दोस्तों लाइक करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।